जनरल कादियान, जरा मुझे बताइए, एक तो थोड़ा, जहां तक मेरी जानकारी है, आपका अच्छा खासा अनुभव था सर बांग्लादेश की वॉर का, थोड़ा वो बताइए और बताइए कि आज इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है बांग्लादेश की जो हालत है। हम लड़ाई में तो थे ही उधर 71 की लड़ाई में। हर साल एक विक्ट्री परेड, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, हर साल एक विक्ट्री सेलिब्रेशन होती है बांग्लादेश में 16 दिसंबर को। इंडिया से डेलीगेशन जाती है। 2019 में उसका नेतृत्व मैंने किया था। हमें जो लगा सब कुछ ठीक लगा, खासकर जो बांग्लादेशी पॉपुलेशन की भावनाएं भारत के प्रति बहुत ऊंची है। हम जब शाम को ट्रैफिक में भी जाते थे, सब लोग एक तरफ रुक जाते थे हमारी डेलीगेशन को पास देने के लिए। अब बात यह है, शेख हसीना बहुत लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रह चुके। उनकी तो पूरी हिस्ट्री ब्लड शेड से है। उनके पिताजी वो बच गई थी, जैसा आपने शुरू में बताया, क्योंकि वो बाहर के देश में थी। उनके पिताजी और पूरे परिवार को मार दिया था लोगों ने। उसके बाद वो जनरल जिया ने सत्ता संभाली, उनको भी मार दिया था। तो उनके तो इतिहास ही ये है। लेकिन जो डेमोक्रेसी में, एक डेवलपिंग कंट्री में इतने लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। उनको फिर स्पार्क चाहिए। अभी ये रिजर्वेशन का मैं मानता हूँ स्पार्क है, वरना हर देश फ्रीडम फाइटर्स को प्रिविलेज देते हैं। हम अभी तक जो फ्रीडम फाइटर्स थे 47 के, उनके ग्रैंडसन को अभी तक स्टाइपेंड वगैरह देते आ रहे हैं। कितना परसेंटेज देना चाहिए ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सब देश देते हैं। अगर सिर्फ इसी मुद्दे से हसीना को गिराएगा तो मैं मानता हूँ गलत है। लेकिन और अगर मुद्दे होते हैं, मैंने कहा ये तो एक स्पार्क होता है, गुस्से के कई और कारण होते हैं। 17 करोड़ की पॉपुलेशन में सबको खुश रखना ठीक आसान नहीं है। दूसरी बात, अब आपने भारत का सवाल पूछा, वैसे तो मेरे से ज्यादा जानकार पत्रकार आपके पास है। भारत को इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बात देखनी चाहिए। इमीडिएट तो हमको ये देखना है कि जब ये फसाद, अभी सिविल वार की हालत है, तो कुछ लोग सरहद के पार भारत में घुस जाए। वो हमारी भारत BSF ने पहले अलर्ट बोल दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। दूसरा, लंबे अरसे के लिए हमारा इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार रहे जो भारत के प्रति सद्भावना रखती हो। शेख हसीना थी, वरना चाइना पाकिस्तान को उनके गश्त में है, नेपाल में काबू करने की कोशिश है, भूटान में जमा रहे अपने आप को। बर्मा में उन्होंने एक पोर्ट कोको आइलैंड में लगा दी है, श्रीलंका में अपनी एक पोर्ट लगा दी है, मालदीव उनके साथ जाएगा। तो हमारा लंबे टर्म का इंटरेस्ट है कि सरकार वहां जो भी आए वो भारत के फ्रेंडली आए। जहां तक जनरल का ताल्लुक है, तो अभी आर्मी चीफ ने कहा कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। जनरल एक खिलाड़ी की तरह होता है, वो मैदान अपने आप नहीं छोड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बांग्लादेश को कि ये जो जनरल आए हैं, जब सत्ता एक बार मुंह लग जाती है तो उनको निकालना आसान नहीं है। वो भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। वरना हमारी तो अच्छी सद्भावना थी बांग्लादेश के खिलाफ, वैसे अच्छे थे, अच्छे ही रहने चाहिए, भारत यही चाहेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन